जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मैं हजारीबाग के ऐसे दुकान के पास हूं और ऐसे व्यक्ति के पास हूं जिसने अभी तक 1 लाख से ज़्यादा महावीरी झंडा सी चुके हैं। नाम है गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी जी, आप नीचे कहाँ देख रहे हैं? इधर देखिए, आप कैमरे में हैं। तो गुलाम जिलानी जी बताइए, क्या ये सच है आपने अभी तक 1 लाख महावीरी झंडे सी दिए? बनाए हैं। आज 30 साल से हम हर एक साल झंडा बनाते हैं। 6 महीना तक झंडा बनते रहता है। 30 साल से ये काम कर रहे हैं? जी हाँ, यहीं पे इसी दुकान में 30 साल से। तो इस दुकान का इतिहास बताइए, पहले किसके साथ काम करते थे? पहले जैसे कि हमारे अब्बा इस दुकान में काम किया करते थे। हाँ। तो जो सेठ जी थे, जो अभी हैं, इनके बाबूजी पहले रहते थे। हाँ। तो उनके टाइम में वो रहे। अच्छा। फिर हमारे वाली साहब इस दुनिया से चल गए। हाँ। फिर हम इस जगह को संभाल लिए। फिर हम हैं। फिर हमारे जो पुराने सेठ जी, उनका बेटा दुकान संभाल लिए। तो वो और हम लोग दोनों का पालन चलते रहा सिलसिला। अब देखिए अब तो हो गया कि काम करते करते अब हमारा बेटा लोग भी इस काम में को करने लग गया है। तो जैसे महावीरी झंडा, नाम है गुलाम जिलानी, और ऐसा आपको कुछ कभी ये लगा? ये तो हमारा काम है, हमारा पेशा है, जो काम आएगा हम करेंगे। कभी ऐसा काम करने में कोई परेशानी, दिक्कत? दुकान सबसे के साथ हमारा बढ़िया 1 लाख बात है। मोहल्ले वाले कभी ऐसा कुछ? नहीं, मोहल्ला में हर एक घर में हम जा सकते हैं। हर एक घर के लोग से हमारा लगाव है। हाँ, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप महावीरी झंडा बना रहे हैं, आपका परिवार बना रहा है, सालों से बनाते आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, गुलाम जिलानी जी बता रहे हैं कि महावीरी झंडा लगभग 30 सालों से ये सी रहे हैं। इनका परिवार, इनका फादर थे, पहले इस दुकान में काम करते थे। आइए जानते हैं, ये हजारीबाग के हम लोग ऐसे दुकान में हैं जो लगभग हजारीबाग के सारे लोग यहाँ से एक ना एक झंडा तो जरूर खरीदे होंगे, और इसलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से झंडा विदेशों तक भी गया है। आइए यहाँ के जो मालिक हैं उनसे जानते हैं कैसे यहाँ से शुरू हुआ, इनके दादा ने कब शुरू किया। सर ये बताइए, ये जो दुकान है ये किसने शुरू की थी और कब शुरू हुआ? ये दुकान मेरे पिताजी ने शुरू की थी। ये 1977 से शुरू थी, और उसके बाद मेरे पिताजी बैठते थे। अभी मेरे पिताजी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए हैं और वो पारसनाथ में रहते हैं। और उसके बाद मैं और मेरा बेटा और छोटा भाई हम इस दुकान को चला रहे हैं। मतलब 3 पुश्त है जो मिलके इसको चला रहे हैं। तो क्या 30 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका, क्या अनुभव रहा है? हजारीबाग के कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, झंडा ले आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? हमारे दुकान में हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेश के भी लोग भी झंडा लेके गए हैं। और माने हमारे यहाँ महावीरी झंडा नहीं बल्कि सर्व धर्म का झंडा बनता है। चाहे वो मुहर्रम का हो, गुरुद्वारा का हो, सरना का हो, पॉलिटिकल हो, माने झंडे का कोई भी का काम हो, उसमें हजारी में सर्वप्रथम हमारा नाम आता है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कई तरह का कलर मैं देख रहा हूँ। झंडा का इतिहास में क्या बदलाव आया है? शुरू में स्टार्टिंग में क्या था? इतना तामझाम होता था, नहीं होता था? बड़े बड़े झंडे होते थे, कलरफुल अलग था, क्या था? अभी क्या हो गया है? पहले एक ट्रेंड था कि लोग आते थे, कपड़ा पसंद करते थे, फिर वो झंडा बनवाते थे। लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब रेडीमेड ट्रेंड आ गया, उसमें डिजिटल आ गया, ब्लैक हनुमान जी का फोटो आ गया। माने कई तरह की आधुनिकता ही उसमें समा गई है। और एक चीज़ और, स्टार्टिंग जब किया था आपने तो झंडा का रेट क्या होता था और अभी का रेट क्या है, और साइज के हिसाब से कैसा होता था? माने जब से मैं अपनी इस लाइन में आया हूँ तो मैं 8 आना प्रति पीस झंडा बेचा हूँ। 8 आना प्रति पीस जी। अच्छा। और आज मेरे पास 5 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक का झंडा उपलब्ध है। 20,000 का भी झंडा बिकता है यहाँ, लोग ले जाते हैं? नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही एक झंडा 40 फुट ऊंचा झंडा बनाया है जिसकी कीमत करीब 42,000 रुपये पड़ी। 42,000? तो वो किस अखाड़े ने ले? वो सिमडेगा में किसी अखाड़े में उन्होंने लगाया, क्योंकि वहाँ पर झंडा का कंपटीशन होता है। अच्छा। वहाँ पर झांकी कंपटीशन नहीं होता, झंडा का ही कंपटीशन होता है? जी। तो वो लोग सिमडेगा से यहाँ पे आए आपको कांटेक्ट करने के लिए, क्या कारण था? वो उन्होंने रांची में, डाल्टनगंज में, लोहरदगा में कई जगह पूछा। हाँ। तो सब कपड़ा के दुकानदारों ने हमारा ही नाम बताया। अच्छा। तो फिर वो आए, उसके उन्होंने 3 साल से बांस खरीद के रखा था और उस बांस को पानी पटा के 60 फुट का पहले बांस किया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने झंडा बनवाया। मतलब 40 फीट का झंडा बनाने के लिए उसे 60 फीट का बांस किया गया, उसके बाद फिर झंडा ले गया। तो सिमडेगा से यहाँ पे 40 फीट का झंडा 40,000 रुपया में खरीद कर ले गए हैं, और वो हजारीबाग से ही गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रसिद्ध है।
ये वीर वस्त्रालय है, यहाँ दैनिक भास्कर के ऑफिस के जस्ट बगल में है। और दो चीज़ है इस दुकान में, एक तो इनकी तीनों पीढ़ी जो है वो झंडा बनाने में लगी हुई है, झंडा बेचने में लगी हुई है, और दूसरी जो आपने दिखाया हमने शुरू में, जो गुलाम जिलानी जी हैं वो झंडा बनाते हैं। अभी इनके बेटे आगे दुकान है उसमें भी झंडा बनाते हैं, महावीरी झंडा। इनके फादर जो हैं वो भी बनाते थे। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और ये महावीरी झंडा बनाने में बिजी हैं। आप इसी समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की विविधता है, एक साथ कैसे लोग रहते हैं। एक ही दुकान में दोनों लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से रामनवमी भी इसी तरह से जाएगी। क्या लगता है आप लोग? इस बार भी 2 साल कोरोना के बाद रामनवमी हो रही है और भगवान से शुक्र मनाते हैं इस चैत मास में ईद और रामनवमी दोनों धूमधाम से मनेगी। वो और पहले भी कभी यहाँ आए हैं कि नहीं? सर आप तो ईयरफोन लगाए हैं, पता नहीं हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मटवारी से आए हैं। मटवारी से। तो झंडा हमेशा यहीं से लेते हैं कि कहीं और से लेते हैं? हमेशा यहीं से लेते हैं। यहीं से लेते हैं। तो शुरू से लेते होंगे, कुछ बताइए पहले कैसे आते थे, अभी कैसे आ रहे हैं? जी, पहले तो हम इसी मोहल्ले में रहते थे, अच्छा, तो ध्यान बटा हुआ बस यहाँ से ले जाते थे, तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि बस यहीं से ले जाना है, चलिए बहुत और बढ़िया। कोई कारण नहीं। तो यही था हम लोग, तो यही है हम लोग थे वीर वस्त्रालय में, जहाँ पे दो चीज़ें दिखाए आपको। 3 पीढ़ी से लोग झंडा बेच रहे हैं और 3 पीढ़ी से झंडा बनाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव से। रामनवमी की जो त्यौहार है वो बहुत जल्द आने वाली है, हंसी खुशी मनाइए और उसको हम लोग कवर भी करेंगे कैसे हंसी खुशी रामनवमी मनता है।